अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। जी कुछ दिन पहले मैं शॉपिंग करने गई थी, मेरी मेकअप की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई थी, स्किन केयर की कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो हम चले गए जी एम्पोरियम मॉल और वहाँ से टन टना शॉपिंग करके लाए हैं। ज़्यादातर चीज़ें स्वीट टच की हैं, लेकिन और भी काफ़ी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो चलें जी, मैं आपके साथ करती हूँ शेयर जल्दी से कि क्या परचेज़ किया। मेरे पीछे मेरा बच्चा देखिए। अच्छा जी, तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या परचेज़ किया है। सबसे पहले तो जी ये चीज़ें जो है ना काफ़ी मैं यूज़ भी कर रही हूँ, क्योंकि तकरीबन 1 वीक हो चुका है इनको परचेज़ किए हुए और 1 वीक हो गया मुझे इनको यूज़ करते हुए। तो चलें सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या परचेज़ करके लाई हूँ। ये जी, ये 2 चीज़ें मैं परचेज़ करके लाई हूँ। ये बोटेनिक्स की हैं, एक नरिशिंग नेचुरली ये लीव इन हाइड्रेटिंग कंडीशनर है, ठीक है? ये बालों के लिए। और ये बोटेनिक्स का ही विटामिन सी का जो है ये सीरम है जो मैं परचेज़ करके लाई हूँ। सबसे पहले सीरम दिखाती हूँ आपको। सीरम कैसा है जी, 30 ml इसकी क्वांटिटी है, ये सीरम है, ठीक है? 30 ml क्वांटिटी है इसकी। और ये जी है, क्या करता है इसमें इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड है, बोटेनिकल hyaluronic एसिड है, ऑर्गेनिक एलोवेरा है, ठीक है। ये स्किन को ब्राइटन्स करता है, कॉम्प्लेक्शन को रिड्यूसेस हाइपर पिगमेंटेशन, हेल्प्स अगेंस्ट सन डैमेजेस, इवन स्किन टोन। जी मेरा विटामिन सी का सीरम खत्म हुआ था, तो मैंने कहा लेना है, तो ये मैं बोटेनिक्स का ले आई हूँ और बहुत अच्छा है, बिलीव मी ये बहुत अच्छा सीरम है बोटेनिक्स का। इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो इनकी ये बोटेनिक्स की जो है लीव इन हाइड्रेटिंग कंडीशनर है, इन्फ्यूज़ विद एलोवेरा है। एक्सक्यूज़ मी, तबीयत ख़राब है तो शू शू की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। ये 200 ml है जी, ठीक है। इसमें क्या है, ये सिरामिड एनजी है, केराटिन इफेक्ट होगा और इसमें एलोवेरा इंक्लूडेड है, ठीक है। ये स्प्रे फॉर्म में आता है और बहुत अच्छा है, बिलीव मी। मैं जब नहाती हूँ ना तो मेरे बाल जो है ना नहाने के बाद शैम्पू करने के बाद ऐसे जैसे बम फट जाते हैं, लेकिन ये स्प्रे फॉर्म में है, ये देखिए स्प्रे फॉर्म में है। और ये लीव इन कंडीशनर है, बालों पे लगा रहने देती हूँ और इसको उसके बाद वॉश भी नहीं करना पड़ता और बाल इतने प्यारे हो जाते हैं ना इससे, इतने मैनेजेबल बाल इससे होते हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस थिंग। फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ की है बोटेनिक्स की चीज़ें। अच्छा जी, ये 2 चीज़ें तो हो गई बोटेनिक्स की। उसके बाद मैंने क्या परचेज़ किया है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे कर लें ताकि 1 बाय 1 आपको जो है वो मैं दिखाती रहूँ कि क्या परचेज़ किया है। अच्छा, मेरा जी ख़त्म हो गया हुआ था ये फाउंडेशन। ये स्वीट टच का मैंने सिल्क इफ़ेक्ट का फाउंडेशन लिया है। इसमें SPF 25 भी है, वेलवेटी एंड क्रीमी टच आता है, लॉन्ग वियरिंग है और रिंकल फ़िल्टर है। ये बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया है। और लगा के, एक तो होता है ना कि जो वाज़े चूँकि मैंने डेली रूटीन में जो है वो जाना होता है, वर्क पे जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, तो उस पे से ये होता है कि मुझे जो है डेली रूटीन में फाउंडेशन लगाना होता है। मैं कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं लगा सकती जो कि फेस पे प्रोमिनेंट हो रहा हो, पता चल रहा हो कि ये फाउंडेशन लगा हुआ है। तो ये जो है मैंने लिया है और ये मेरी दूसरी बॉटल है। इससे पहली वाली बॉटल जो है वो ख़त्म हो गई हुई है और ये बहुत अच्छा है। और मेरा शेड जो है वो है FS 38 इसका, और बिलीव मी मेरी स्किन के साथ बहुत मैचिंग है ये। उसके बाद जी मेरा ख़त्म हुआ हुआ था हाइलाइटर। हाइलाइटर मैं मरियम परवेज़ का यूज़ करती थी, जो उनकी बाउंटी पैलेट में था और वो ख़त्म हो गया, तो फिर उसकी जगह पे अब मैंने ये लिया है, अब इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मरियम परवेज़ की जो बाउंटी पैलेट के अंदर था ना हाइलाइटर, उसकी तो क्या ही बात थी, ठीक है। ये एक लिया है, ये भी यूज़ कर रही हूँ मैं, ठीक। चीज़ें बहुत अच्छी-अच्छी लेके आई हूँ भी मैं, सच्ची सही बताऊँ तो। उसके बाद ये स्वीट टच से ही मैंने ये 2 नेल पेंट्स लिए हैं, ठीक है। नेल पेंट जो हैं वो वैसे तो मैं शादी के बाद कम कर दी हैं लगाने, लेकिन जो है फिर भी कभी-कभार लगाने पड़ते हैं। ये 2, एक लिपस्टिक जो है ये मैंने स्वीट टच से ली है, एक ही जगह पे गई और वहीं से मोस्टली शॉपिंग की है। जो चीज़ें वहाँ से नहीं मिली फिर वो मैंने दूसरी जगह से परचेज़ की हैं। ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, वेलवेटी है और इसका शेड है जी ये, अगर आपको नज़र आ रहा हो, हाइपर ब्राउन 0803A। और ये कुछ इस तरह दिखती है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा शेड है। ये मैंने लगाया हुआ भी यही था, सुबह लगा के गई थी और अभी तक जो है वो कॉलेज आने के बाद डायरेक्ट मैं वीडियो बनाना शुरू हो गई, ठीक है। ये एक हो गई लिपस्टिक। और ये दूसरी लिपस्टिक मैंने ली है रिवाज की, ये वहाँ से नहीं ली थी, ये ऑब्वियसली इनका दूसरा स्टोर था ये, ठीक है। और इसका जो शेड है वो है जी 32 रिवाज का, ठीक। फिर हम आते हैं मस्कारे पे। ये भी मैंने स्वीट टच का लिया है, बहुत अच्छा मस्कारा है ये भी। मैं मरियम परवेज़ का मस्कारा जो है वो लेना चाह रही थी, लेकिन जब मैं गई वेबसाइट पे तो आउट ऑफ स्टॉक हुआ था, तो देन मैंने फिर ये वाला लिया है मस्कारा। एक तो इसका बैंड जो है ना वो आप चेक करें, ऐसे कर्वी बैंड है और बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। जो बिगनर्स हैं ना, मैं भी
अपने आप को अगर कहूँ तो जब भी मैं मस्कारा लगाती हूँ ना तो बिलीव मी मेरी जब मैं नीचे लगाती हूँ तो वो स्किन पे नीचे लगता ही लगता होता है, थोड़े टाइम के बाद लग जाता था कोई भी मस्कारा, लेकिन बिलीव मी ये मस्कारा जो है ना ये बहुत ईजिली मैनेजेबल मस्कारा है। फिर उसके बाद जी मैंने लिया वहीं से 1 2 क्या क्या चीज़ें ली हैं मैंने, ये रिवाज का है ये और ये भी रिवाज की है ये 3 रिवाज की है जी, ये रिवाज की हैं, ये भी रिवाज की हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ये पेंसिल्स ली हैं, एक तो ये मैंने वाइट काजल लिया है, ठीक है, वाइट काजल पेंसिल ली है मैंने वहीं से, क्योंकि वाइट काजल पेंसिल जो है ना मेरी ख़त्म हो गई थी, और ये काजल टाइप है और ये पेंसिल टाइप में भी मैंने वाइट लिया है, ठीक है, ये भी स्वीट टच का है। और फिर मैंने ये स्वीट टच का ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है भी, डबल साइडेड मुझे चाहिए था, आईब्रोज पूली चाहिए थी और साथ में ब्रश चाहिए था आईब्रोज़ के लिए, तो वो उनके पास उस तरह की चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये एक साइड पे पेंसिल है, इससे आप आउटलाइन बनाएं, और एक साइड पे ये ब्रश है, इससे आप फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ले लिया, मैंने कहा ठीक है, 600 का आया था, लेकिन उसके बाद जब मैं साथ ही गई तो बुनैंजा सतरंगी पे मुझे ये स्पूली नज़र आ गई, और साइड पे जो है वो ब्रश है, आप देख सकते हैं, और ये स्पूली, और ये इसके अंदर थी, चूँकि मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्पूली है, और इसका ब्रश भी बहुत अच्छा है जी। बेटे ये कलर है, ये कलर नहीं है, ये लिपस्टिक का आउटलाइन बनाने के लिए, ठीक है। एक ये है जी आउटलाइन बनाने के लिए ली मैंने, एक ये रिवाज से ली है, और एक ये भी रिवाज से ही ली है। एक चीज़ और मैंने ली है, वो मैं आपको दिखाऊं, वो ये है जी सेटिंग स्प्रे, ये सेटिंग मिस्ट है, और ये भी मैंने स्वीट टच से ही लिया है, और अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं यूज़ कर रही थी पहले मरियम परवेज़ का, और मरियम परवेज़ का जो सेटिंग स्प्रे है ना क्या ही बात है, उसकी मैं आपका एक डिटेल रिव्यू उसका अलग से शेयर करूँगी, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। बात वही थी कि मुझे अर्जेंट बेसिस पे चाहिए था, और मरियम परवेज़ से मैंने ऑर्डर किया था, बट वो इतनी जल्दी ऑनलाइन पहुँच नहीं सकता था, तो मुझे अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि मेरी चीज़ें खत्म हो गई थी, शादी पे पहुँचना था, मेकअप करना था, तो फिर मैंने ये वाला सेटिंग स्प्रे जो है वो लिया है। ये हो गई जी मेरी हॉल। अच्छा, मज़े की बात, मैंने ये कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी मंगवाई थी, और ये वही चीज़ें थी जो कि मुझे चाहिए थी, लेकिन फिर शादी आ गई तो अर्जेंट बेसिस में मुझे परचेज़ करनी पड़ गई। उसमें क्या चीज़ें हैं जी, एक ये काजल आईलाइनर पेंसिल है, हाँ ये भी मैंने ली थी, ये तो मैं बताना भूल ही गई जी, ये आईलाइनर मार्कर जो होता है वो है जो मैंने लिया था। अच्छा, उसके बाद जी ये मैंने लिया, अज़ान हो रही है। अच्छा जी, तो हुआ कुछ यूँ था कि मुझे चाहिए थी, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी, लेकिन ये अभी पहुंची नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे अर्जेंट बेसिस पे फिर ये ख़रीदनी पड़ी थी जाके खुद से, ठीक है। मैंने ये एक वाइट पेंसिल मंगवाई थी ग्लो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की, और एक ये हाइलाइटर मंगवाया था, क्योंकि हाइलाइटर मेरा ख़त्म हो गया था। आप खोलोगे? चलें खोलें, फिर जल्दी से खोल के दें, ऐसे चलें जी। अच्छा जी, ये हम खुलचा सिमसिम हाइलाइटर मंगवाया था मैंने, और इन्होंने इतना पैक करके भेजा। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि मैंने जो है ना एक ब्लैक पेंसिल भी मंगवाई थी साथ में, और ये मुझे 2000 में 3 चीज़ें पड़ी थी, लेकिन इन्होंने मुझे लगता है भूल गए हैं ये मुझे जो है वो ब्लैक पेंसिल भिजवाना। मैं अपना ऑर्डर दोबारा चेक करूँगी भाई, मुझे याद है कि मैंने ब्लैक पेंसिल भी ऑर्डर की थी, ब्लैक पेंसिल, वाइट पेंसिल और ये हाईलाइटर, ये 3 चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी। ये हाईलाइटर सिल्वर में है जी, ठीक है, ये वाह अच्छा है, मतलब पैसे वेस्ट नहीं गए। अच्छा है, ग्लो एंड ब्यूटी का मरियम परवेज़ से मिलता जुलता है, जिस तरह का मरियम परवेज़ का उसी तरह का है ये भी हाइलाइटर, जो मैंने स्वीट टच से लिया है। वो हाइलाइटर जो है गोल्डन शेड में, और ये सिल्वर शेड में, मीन्स दोनों हाइलाइटर मेरे हो गए हैं जी। ये थी मेरी शॉपिंग, जो इन 2 चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ें हैं ना, ये ऑलमोस्ट मुझे याद पड़ता है कि सारी चीज़ें मिला के 20,000 ऑलमोस्ट में मुझे ये पड़ी थी सारी चीज़ें। इनमें एक चीज़ और थी, हेयर कलर था क्यूने का, जो कि मैंने अप्लाई कर लिया है, वो भी इसी में था, और वो सारी चीज़ें ऐड करके 20,000 की बनी थी। 3 जगहों से हमने ये चीज़ें खरीदी थी। पहले स्वीट टच पे गए, वहाँ से ख़रीदी, फिर उसके बाद जो चीज़ें स्वीट टच से नहीं मिली, वो साथ ही जो है एक और कॉस्मेटिक्स का जो है वो ब्रांड था, ब्रांड कह लें कि वो डिफरेंट ब्रांड्स को कलेक्ट करके एक ही जगह पर रखी हुई थी, और वहाँ से चीज़ें कुछ परचेज़ की, जिनमें से बोटैनिक्स की थी, रिवाज की चीज़ें ली मैंने, हाँ ये साथ ही बुनंजा सतरंगी से अलग से ली। और फिर हम गए अल्फते से जी, फिर हमने जो कलर मुझे वैसे चाहिए था, इजी कलर के कुछ कलर्स ढूंढ रही थी मैं, हेयर कलर वो मिला नहीं, तो फिर जो मिला वो लेके अप्लाई कर लिया, क्योंकि अगले दिन मुझे शादी पे पहुंचना। ये थी जी सारी कहानी मेरी शॉपिंग की, जो मैंने स्किन केयर, हेयर केयर और मेकअप की जो है वो चीज़ें खरीदी। आप बताएं आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।